नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक नए दोहा संग्रह की बात करेंगे। आज जहाँ पर छंद मुक्त रचनाओं की बात की जा रही है, वहीं पर पारंपरिक छंदों ने अपनी जोरदार वापसी की है और इनमें दोहा छंद सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दोहा संग्रह जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पूछ रहा है यक्ष और इसके रचयिता हैं हरे राम समीप। यह पुस्तक इसी वर्ष यानी कि 2022 में रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुई है। इसकी सहयोग राशि मात्र 200 रुपये है। हरे राम समीप एक बड़े रचनाकार हैं। आपकी अब तक हवा से भीगते हुए आंधियाँ के दौर में कुछ तो बोलो, किसे नहीं मालूम इस समय हम हैं तो सही, यह नदी खामोश है। ये आपके गज़ल संग्रह हैं। दोहा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है और दोहा संग्रह इनके इस रचना से पूर्व ही प्रकाशित हो चुके हैं। उनके नाम है कि साथ चलेगा कौन, चलो एक चिट्ठी लिखें, आंखें खोलो पार्थ, पानी जैसा रंग, उम्मीदों के द्वार, और ये पूछ रहा है यक्ष। पद्य के साथ ही आपने गद्य के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। आपका कहानी संग्रह समय से पहले प्रकाशित है। कविता संग्रह के रूप में मैं अयोध्या, शब्द के सामने, और एक हाइकू संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, बूढ़ा सूरज। आलोचना के क्षेत्र में आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं समकालीन हिंदी गज़लकार एक अध्ययन, ये 4 खंडों में प्रकाशित है। हिंदी गज़ल की परंपरा, हिंदी गज़ल की पहचान, ये आपके प्रकाशनाधीन है। आपने समकालीन दोहा कोश, समकालीन महिला रचनाकार, हस्तीमल हस्ती, चुनिंदा अशआर, कथा भाषा त्रैमासिक पत्रिका का आपने संपादन किया है। निष्पक्ष भारती मासिक का गज़ल अंक तथा मसिकागत त्रैमासिकी का दोहा अंक भी आपने संपादित किया है। आपने नोबेल पुरस्कार विजेता लेखकों के साहित्य का अनुवाद कार्य किया है, जिसमें विशेषकर ऑक्टेवियो पॉज व नादिन गार्डिमर और लुइस ब्लैक का नाम उल्लेखनीय है। आपने चर्चित धारावाहिक नक्षत्र स्वामी की पटकथा व गीत लेखन का कार्य किया है। हरे राम समीप के साहित्य का अनुशीलन करते हुए आलोचना पुस्तक हरे राम समीप व्यक्ति और अभिव्यक्ति का संपादन प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर वरुण कुमार तिवारी जी ने किया है। इसमें अनेक विद्वानों के आलेख संकलित हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा हरे राम समीप की गज़लों व दोहों पर शोध कार्य संपन्न हुआ है। पिछले 35 वर्ष से आप विकल्प साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था फरीदाबाद के अध्यक्ष के रूप में जीवंत साहित्यिक संवाद बनाए रखने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं ऐसे रचनाकार की कृति पूछ रहा है यक्ष की बात करती हूँ। इसमें आपके 600 दोहे संकलित हैं। इस संग्रह के विषय में डॉक्टर भारतेंद्र मिश्र जी की टिप्पणी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे मैं देना चाहती हूँ आपके समक्ष। वे लिखते हैं कि हरे राम समीप पिछले 4 दशकों से दोहे लिख रहे हैं। हिंदी गज़लों और दोहों में सार्थक और समर्थ हस्ताक्षर समीप जी ने दोहों को बहुत संजीदगी से जिया है। समकालीन दोहा कोश और महिला गज़लकारों के लिए किया गया उनका कार्य कवि समाज में बेहद सराहनीय रहा। उनकी रचनाशीलता हमारे समय के दोहाकारों के लिए आदर्श बनी है।
समीप जी का यह दोहा 30 वर्ष पहले बहुत चर्चित हुआ था। देखें। क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, मुखिया के घर आ गया पहने नई कमीज। समीप जी सूत्र शैली में दोहों के माध्यम से सूक्तियाँ गढ़ते हैं। पूछ रहा है यक्ष उनका नया दोहा संग्रह है। उन्हें बधाई। इस संग्रह में उनके 600 दोहे संग्रहित है। आशा है ये दोहे उन्हें और भी यशस्वी बनाएंगे। जी बिल्कुल, मुझे भी विश्वास है कि ये दोहे जिनका ये हमारा जो काव्य जगत है अवश्य इनका स्वागत करेगा और ये कृति भी पूर्व की भांति अत्यंत चर्चित और लोकप्रिय होगी। मैं इस संग्रह के कुछ दोहे आप लोगों के समक्ष रखती हूँ कि ऐ समीप तू कौन है, क्या है तेरा पक्ष, बार बार मुझसे यही पूछ रहा है यक्ष। ये दोहा शीर्षक दोहा भी है और इससे एक भूमिका बनती है कि दोहों में हरिराम समीप जी की अंतर्निहित भावनाओं को और इस समाज से जुड़े हुए यक्ष प्रश्न हमारे सामने आएंगे। मैं कुछ और दोहे पढ़ती हूँ कि जो है मेरे सामने यह सच्चा संसार, मैं क्यों देखूं बेवजह जीवन के उस पार। जीवन को बेताल सा रखा मैंने टांग, करता उसकी परवरिश जैसे वह विकलांग। उससे बढ़कर कौन है आज यहाँ धनवान, उससे बढ़कर कौन है आज यहाँ धनवान, जिसने जीवन भर किया पल पल खुद को दान। जिसने जीवन भर किया पल पल खुद को दान। रहूं सदा बेचैन सा कहीं न पाऊं भाग, घेरे है जैसे मुझे एक जंगल की आग। दुनिया से लड़ता रहा खुद पर किया न गौर, बस अब लड़ना है मुझे यही लड़ाई और। दुनिया से लड़ता रहा खुद पर किया न गौर, बस अब लड़ना है मुझे यही लड़ाई और। वह अतीत में खोजता अपनी निज पहचान, क्या दर्पण का अक्स भी छोड़े कभी निशान। वह अतीत में खोजता अपनी निज पहचान, क्या दर्पण का अक्स भी छोड़े कभी निशान। सिर्फ धर्म के नाम पर संबंधों का खून, क्यों ये बढ़ता जा रहा फिर मजहबी जुनून। वो खुद ही फैला रहा गली गली में रक्त, वो खुद ही फैला रहा गली गली में रक्त। लेकिन भाषण में कहे बनो प्रेम के भक्त। हुंकारे भरने लगा अब आपस का द्वेष, हुंकारें भरने लगा अब आपस का द्वेष। नित दुर्बल होता गया हृष्ट पुष्ट यह देश। मिलने को बेताब है बाह पसारे प्यार, लेकिन मजहब की बिछी वही कटीली तार। जहनों में नफरत बहे सड़कों पर उन्माद, ऐसे में कैसे कहें हम सब हैं आज़ाद। और कुछ दोहे मैं और पढ़ूंगी कि जीवन की समृद्धि का तू बन श्रेष्ठ विचार, मुस्काता है हर सजर जब होता फलदार। छंद ताल लय सब मिले झरे हृदय से प्रीत, यह जीवन मेरे लिए सांसों का संगीत। वक्त बदलता है अगर बात कहो पुरजोर, दोहा जाओ जल्द तुम अब जनता की ओर। वक्त बदलता है अगर बात कहो पुरजोर, दोहा जाओ जल्द तुम अब जनता की ओर। और कविता की खेती करूं
है यह काम अजीज, मुझको बोने हैं अभी नए स्वप्न के बीज। जो मैं कहना चाहता कब कह पाया बात, समा न पाए शब्द में मेरे ये जज्बात। जो मैं कहना चाहता कब कह पाया बात, समा न पाए शब्द में मेरे ये जज्बात। और इस संग्रह का अंतिम दोहा है कि कवि की निज अनुभूति से निर्मित यह परिवेश, कवि की निज अनुभूति से निर्मित यह परिवेश, आकर देखो तो कभी दोहा दर्द प्रदेश। कवि की निज अनुभूति से निर्मित यह परिवेश, आकर देखो तो कभी दोहा दर्द प्रदेश। तो दोस्तों, ये था संग्रह पूछ रहा है यक्ष। और मुझे लगता है कि इसके दोहे एक नया आयाम गठित करेंगे। और मैं इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करती हूँ। दोस्तों, इसी तरह आप अपनी रचनाओं से हमें अवगत कराते रहें और हम अपने इस कार्यक्रम में अपनी परिचर्चा में शामिल करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य भेजें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसी तरह हमसे जुड़े रहें। हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।